दंड प्रणाम करते हुए महास्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देव देवोत्तम परब्रह्म परिपूर्ण स्वामी का अवतार मालिका, अवतार महात्मा और स्वामी का अवतार समाप्ति, वैकुंठ गमन, गरुड़ आगमन का पूर्व भाग हम सभी लोगों ने सुना। स्वामी ने जो वचन दिया था गरुड़ महाराज को, शके 17 से 37 पौष शुद्ध चतुर्थी को मैं वापस आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, अभी आप वैकुंठ वापस जाइए। तो स्वामी के कृपा से आज हम सब लोगों को स्वामी ने इतना अच्छा योग दिया कि स्वामी का वैकुंठ गमन का जो आज आख्यान है, इतना परम पावन दिन है। आज वैकुंठ एकादशी है। आज स्वामी वैकुंठ के द्वार आज खुलते हैं। जहां पर भी महाविष्णु का मंदिर है, उत्तर दरवाजा उधर खोलते हैं। ऐसा परम पावन दिन है। हम सभी लोगों का इतना भाग्य है कि वैकुंठ एकादशी के दिन ऐसा परम पावन स्वामी का वैकुंठ गमन का आख्यान श्रवण करने को मिल रहा है। जैसे स्वामी उधर गुरलोसुर में गरुड़ जी को निरोप देते हैं, वहां से वो अपने मूल स्थान जहां वो प्रकट हुए थे मुरगोड वापस आ रहे। मुरगोड में आकर मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी, इसका मतलब क्या है? पुष्य मास, अगला माह ही पुष्य मास है, जो शुद्ध चतुर्थी को 4 दिन होता है। और इधर मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी तो 11 दिन। तो 15 दिन पहले स्वामी ने और एक निर्याण का एक नाटक किया है। सभी लोगों को, स्वामी को सब मालूम था, फिर भी स्वामी ये ऐसा सभी को बुलाकर एक अंतिम संदेश दे रहे हैं सभी भक्तों को। स्वामी स्वमुख से ये सब कुछ भक्तों को बताया है। ऐसा हम चिदंबर महागुरु चरित्र सांब दीक्षित जी के वाणी में हम सुन सकते हैं। जैसा 17 से 37 पौष शुद्ध चतुर्थी नजदीक आ रहा था, तो सभी देवताएं, सभी देव, ब्रह्मा, रुद्र, शिव भगवान, यम, सभी देवताएं किंगेरी आ रहे। ब्रह्मा और शिव यमधर्म को बता रहे कि आप स्वामी को लेकर आइए, स्वामी ने वचन दिया था आप जाइए लेके आने के लिए। तो यमराज बता रहे कि चिदंबर नाम स्मरण जो करते हैं वो लोग मेरे पीठ के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ को जाते हैं, तो मैं स्वामी के पास जाकर मेरा खड़ा रहने का भी मेरा हिम्मत नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं स्वामी सब जानते हैं, फिर भी यमधर्म आते हैं स्वामी का जो अवतार समाप्ति सोहला देखने के लिए आते, लेकिन वो स्वामी के पास, स्वामी के सामने नहीं जाते। उधर ही सिद्धन गुहा जो है, गुफा है उधर, सिद्ध गुफा बोलकर हमने स्वामी के चरित्र में सुना है। इसका कई लीलाएं हुए, तो उधर जाकर वो बैठ जाते हैं। इधर केंगेरी में शिव और ब्रह्मा जी आए हैं। सभी लोगों को, सभी भक्तों को स्वामी ने सुबह अपना सब नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद सभी भक्तों को बुलाया है और सभी भक्तों को उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी ने खुद किया हुआ उपदेश है, इसलिए हम सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और जितना हो सका उतना याद करना है। इसे याद करके उस मार्ग पे चलना है। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी जो निज वैकुंठ गमन से 15 दिन पहले केंगेरी में महास्वामी थे, सभी अपना कर्म समाप्त कर सभी भक्तों को बुलाया है। सभी भक्त जो समकालीन भक्त थे, सभी पुत्र पौत्र, सभी रिश्तेदारों को बुलाया और बता रहे, अंतिम संदेश दे रहे हैं।
हा बी समय दुर्घटा आहे आणि तुम्ही धैर्याने धर्माचे रक्षण करावे. नित्य नैमित्तिक कर्म आचारावे. यदृच्छा लाभाने संतुष्ट रहावे. आगे समय बहुत दुर्घट है, क्योंकि स्वामी ने जब अवतार लिया था तभी कलयुग प्रारंभ हो गया था. बहुत ही क्रियाहीन हो गए थे लोग, आचार विचार से दूर हो गए थे. पूरा वर्णाश्रम धर्म सब गोंधल हो गया था. फिर भी स्वामी आकर धर्म का रक्षण किया और बता रहे कि आगे समय बहुत दुर्घट है, क्योंकि तभी ब्रिटिश लोग हमारे देश में आ चुके थे. कई लोग ब्रिटिशर्स का जीवन शैली को वो स्वीकार कर लिया था, धर्म को छोड़ दिया था, नौकरी पे लग गए थे कई ब्राह्मण लोग. वेद पाठशालाएं सब बंद हो चुकी थी. ऐसा समय में स्वामी आकर सबको पुनः स्थापन किया था. लेकिन स्वामी बोले आगे तो कली का पूर्ण प्रभाव होने वाला है. कैसा होने वाला है? बहुत ही दुर्घट समय आने वाला है. इसलिए हम लोग धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए. हम लोग अपना धर्म के जो धर्म का जो मार्गदर्शन है उस धर्म मार्ग में चलना चाहिए. धर्म का रक्षण करना चाहिए और धैर्य से रहना चाहिए. नित्य नैमित्तिक कर्म आचारावे. नित्य नैमित्तिक कर्म को हम आचरण करना चाहिए और यदृच्छा लाभान संतुष्ट रहावे. जो भी भगवान हमें देते उसी में संतुष्ट और आनंद रहना चाहिए. ज्यादा ये जो इस वस्तुओं के पीछे भागना नहीं चाहिए और उसी में जो भगवान ने दिया है उसी में यथाशक्ति दान करना चाहिए. आणि यथाशक्ती दान करावे. वाईट अन्न खाऊ नये. दारिद्र्य आले तरी धीर सोडू नये. स्वामी ने बहुत ही स्पष्ट बोला है कि कितना भी आपका इनकम रहो उसी में कुछ दान कीजिए. यथाशक्ति दान करावे. वाइट अन्न खाऊ नहीं. वाइट अन्न बोले तो इधर ऐसा कोई स्वामी ने ऐसा बताया जहां पर धर्म का आचरण नहीं रहता है, जहां पर जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन चलाते रहते हैं लोग, केवल पैसों का सोचते हैं, जहां पर केवल जो जिंदगी जीने के लिए सोचते हैं लेकिन भगवान जप तप अनुष्ठान भक्ति भजन नहीं रहता है, वहां का अन्न मत खाइए. दारिद्र्य आले तरी धीरे सोडू नहीं. अगर हम भिखारी में भिखारी भी बन गए तो धर्म को मत छोड़िए, ऐसा बता रहे. शूद्राचे अन्नाने मति जड़ हो तो अब्रह्मण्य काल निश्चित है. भविष्य में अब्रह्मण्य तो ब्राह्मण का जो आचार विचार है वो सब डूबने वाला है. ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण लोग चलने वाले हैं आगे चलकर, ये निश्चित है, स्वामी ने बताया. परंतु आप इसमें मत गिरिए, परंतु सुखाने सत्कर्म करीत रहावे. और नंतर देखो स्वामी इस वक्त भी मैं भगवान हूं ऐसा नहीं बता रहे. नंतर कैलास रमण अवतरून वेद मार्गाचे रक्षण करतो. तो पर्यंत धर्माने सत्व राखून शिवचिंतनात काळ घालवावा. जब तक भगवान का फिर अवतार नहीं होगा तब तक किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म को मत छोड़िए. धर्म का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग, स्वामी का नामस्मरण, हमारा कुलाचार, कुल पद्धति, ऐसे सब जो भी है वो सब छोड़ना नहीं चाहिए. भगवान फिर अवतार लेकर फिर आएंगे और फिर तब समाधान शांतता सब स्थापन करेंगे, धर्म को पुनः स्थापन करेंगे. ऐसा स्वामी सभी को बुला रहे. लेकिन भक्त लोग बोल रहे स्वामी आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, आप इस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं ना, क्यों हम सबको आप छोड़कर जा रहे, हम आपके बिना कैसा जिएंगे. आप मत हमें छोड़कर जाइए, हम भी आपके साथ आ जाएंगे, ऐसा भक्त लोग बता रहे. तो स्वामी बोल रहे कि मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ा नहीं है मैंने. मागे तुम्हाला सोडून मी कधी गेलो नाही आणि आताही जाणार नाही, हे तुम्हाला सत्य सांगतो. तो स्वामी के मुंह से बोल रहे कि सत्य मैं बता रहा हूं,
कभी आपको मैंने छोड़ा नहीं है। भगवान तो भक्तों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भगवान को तो भक्तों का ही प्रेम है, भक्तों का आवड़ है भगवान को। जहाँ भक्त है वहीं पे भगवान है। तो अभी ये व्यावहारिक दृष्टि से मैं देह छोड़ रहा हूं, ऐसा स्वामी लोगों को अपना नाटक रूप में बता रहे। वो बता रहे कि माझे आवडते ठिकाण केंगेरी आणि मला पाहतिरी, गुरुपुरी मी वास्तव्य करून भक्तोद्धार करतो। केंगेरी हीच काशी होय जगात, चिदंबराणी भक्ती संप्रदाय, वाढविण्याकरिता माझी 6 मुले तुम्हाला मदत करतील। वो स्वामी बता रहे कि मेरा जो पसंदीदा जगह है वो केंगेरी है और गुरलोसुर है, और मैं इस गुरलोसुर में रहकर सभी लोगों का भक्तोद्धार करूंगा। और केंगेरी ही काशी है। जगात चिदंबर आणि भक्ति संप्रदाय, चिदंबर स्वामी ने अपने 6 बच्चों को बता दिया है। चिदंबर वंशज जो भी है वो ध्यान से सुनना चाहिए कि जहां पर भी चिदंबर संप्रदाय और भक्ति संप्रदाय का कार्य होता है, सभी चिदंबर वंशजों का कर्तव्य है कि वो उधर जाकर प्रोत्साह दे, उस कार्य में भाग ले, जो भी वो कार्य कर रहा है उनको सहाय करे। ये चिदंबर स्वामी का वाणी है। सांब दीक्षित महाराज ने लिखा है, जगात चिदंबर आणि भक्ती संप्रदाय वाढविण्याकरिता माझी 6 मुले तुम्हाला मदत करतील। तो चिदंबर का जो भी कार्य है उधर सभी चिदंबर वंशज कर्तव्य भाव से जाकर उधर आशीर्वाद करना चाहिए और उस कार्य में भाग लेना चाहिए और यथाशक्ति उधर मदद करना चाहिए। मदत करतील हे स्वामी का वचन है। माझे ठिकाण भाव धरून जो संप्रदाय विधीने लोकात राहतो, त्यांचे अंतःकरणात मी पूर्णपणे वास करतो। जो मेरा ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जगह जो भी भाव और भक्ति से प्रेम भाव से उस क्षेत्र को आता है, उसके अंतःकरण में मैं पूर्णपण से वास करूंगा। तो स्वामी के क्षेत्र और स्वामी के ऊपर जो भक्ति से रहता है, आपण चिंता करू नये देवाना माझा आगमनाची इच्छा झाली आहे आणि सिद्ध दरीत माझेकरिता महाकाळ येऊन बसला आहे। स्वामी भक्तों को बोल रहे थे, भगवान को मेरा आगमन का इच्छा हो गया है। खुद भगवान है, खुद परमात्मा है, खुद अनंत कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन कभी अंतिम समय ने भी उन्होंने अपना कुछ व्यक्त नहीं किया, मैं भगवान हूं। यही चिदंबर का तत्व है, यही चिदंबर संप्रदाय है। स्वामी बोल रहे थे, मेरा आगमन का इच्छा हुआ है भगवान को, इसलिए सिद्ध दरी में, सिद्ध गुहा में यमधर्म महाकाल आके बैठा हुआ है। इसलिए आप सभी लोग आनंद से मुझे परवानगी दीजिए। महास्वामी ने क्या शब्द इधर वापरा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देव देवोत्तम। भक्तों से मांग रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए मुझे जाने का। हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं क्या? हमारा अहंकार तो सर के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। इसलिए महास्वामी इधर बोल रहे, महाकाल येऊन बसला आहे, संतुष्ट चित्ताने मला आज्ञा द्यावी। संतुष्ट चित्त से आप मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मांड नायक भक्तों से पूछ रहे, आज्ञा दीजिए। परंतु लगेच लौकिकार्थ देह सोडून शाश्वत येथेच गुप्तपणी वस्ती करीन। लौकिकार्थ मैं देह छोड़ रहा हूं, लेकिन शाश्वत मैं यहाँ केंगेरी में गुप्त रूप में इधर वस्ती करूंगा। ये स्वामी का वचन है। स्वामी देह छोड़ने से पहले, स्वामी ने देह नहीं छोड़ा। इधर जो नाटकीय शब्द है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्वामी अवतार समाप्ति से 15 दिन पहले केंगेरी में जो भक्तों को संबोधित किया है वह इधर बता रहे। जे वेदांची आज्ञा पालन करतात, जे शांत अंतःकरणाचे संत आहेत, त्यांचे हृदय मी पूर्णत्वाने वस्ती करतो। जो वेद मार्ग पर चलता है, जो शांत अंतःकरण से संत बनकर रहता है, उसके हृदय में मैं सदा रहूंगा, ऐसा स्वामी ने वचन दिया है। इसलिए स्वामी ने शांत गुण को बहुत महत्व दिया है। माझे कीर्तन माझी कथा श्रवण आणि जे स्वतः माझे चिंतन करतात,
त्यांचे हृदयात माझे सदन आहे। जो भी मेरा कीर्तन करता है, जो मेरा कीर्तन का कथा श्रवण करता है, उसके अंतःकरण में जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, नामस्मरण करता है, उसके अंतःकरण में, हृदय में मैं सदा रहूंगा, ऐसा बता रहे हैं। माझे चिंतन करता त्यांचे हृदयात माझे सदन आहे। सर्वाशी जो समत्वाने राहतो। इतना स्वामी ने एक एक तत्व बताया है, एक शांत गुण के बारे में बोला है, एक कीर्तन भजन और श्रवण के बारे में बोला है, और सर्व समभाव से जो रहता है। अरे वो तो मेरे सामने ही आया था, वो इतना बड़ा गुरु बन गया क्या अभी? उसको मैंने देखा है, चड्डी पहनता था वो। ये भेदभाव से देखने का जो तत्व हमारे अंदर है, उसको मैंने परिचय करवाया। आज वो और वो बहुत क्लोज हो गए, मुझे छोड़ दिए। अरे तू कौन है? अरे आज इसी वक्त एक 5 मिनट पहले जो भी जिसका भी परिचय होता है और वो एकदम संत महात्मा है, तो उसके सामने 10-10, 15, 20-20, 25 साल, 50 साल पहले वाले भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इधर आध्यात्म का चिंतन चल रहा है, इधर भक्ति संप्रदाय चल रहा है। कोई इंसान का पहचान नहीं है इधर, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ही खुद का पहचान नहीं बता रहे। वो बोल रहे कि भगवान का बुलावा आया है। आज हमें कोई महान संत मिल जाएंगे तो सबको छोड़कर हम संत के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, भजन चाहिए। लेकिन वो हमारा सांप्रदाय वाला रहना चाहिए, हमारा चिदंबर नामस्मरण का रहना चाहिए। बाकी लोग भी हर पंथ, हर गुरु, सभी लोग गुरु ही है, सभी तत्व एक ही है, लेकिन हमने एक सांप्रदाय चुना है, तो उसमें पतिव्रता भक्ति दिखाना है। स्वामी ने बोल दिया ना स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में बोला, अगर कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ गया, कोई लोग रहते कठिन परिस्थिति आते गुरु को बदल देते हैं। कई लोग चमत्कार से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे हमारे गुरु ने तो बहुत भविष्य बोल दिया है, पिछला बोल दिया है, पिछले जन्म का बोला है, मेरे को वो किया है, मुझे ये दिया है। ये सब भक्ति से संबंध ही नहीं है। अरे जन्म मरण तो भक्ति और जन्म मरण का संबंध ही नहीं है। मरण तो एक सेलिब्रेशन है, और हमारा देह को जो भी रोग होता है वो देह को होता है। कितना भी कष्ट आने दो, कुंती माता ने कृष्ण परमात्मा से पूछा, मुझे निरंतर कष्ट दो, लेकिन हम लोग लौकिक में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे वो गुरुजी तो हमारे बहुत चमत्कार कर दिया उन्होंने, हम कितना कुछ, हमारा गरीबी था, उन्होंने रातों रात हमको करोड़पति बना दिया। तो करोड़पति बनने के लिए भक्ति का क्या संबंध है? इसलिए बहुत जागृत रहना चाहिए, और अनंत कोटि जन्म का पुण्य से हमें ये चिदंबर नाम और चिदंबर सांप्रदाय मिला है। इसलिए महाराज इधर बता रहे कि सभी को समभाव से देखिए। अगर ये सब नहीं करना है तो जाके लौकिक में आनंद से जीवन एंजॉय कीजिए। समभाव नहीं आएगा। अरे प्राणी मात्र से लेकर कृमि कीटक, प्राणी मात्र से लेकर मनुष्य और ब्रह्मा आदि ब्रह्म तक समभाव रहना चाहिए। एकनाथ महाराज ने अभंग में बताया है, साधने समाधि नकोपा उपाधि सर्व समबुद्धि करी मना। हमारे अंदर तो समभाव आता ही नहीं है। चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है। अगर ऐसा ही हमारा चलेगा तो हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। इसलिए राजा महास्वामी बता रहे, सांब दीक्षित जी बता रहे कि सर्वाशी जो समत्वाने रहा, तो जो परनिंदा नहीं करता, परद्रव्य नहीं लेता है, हरिहर में भेद नहीं देखता है, वहां पर मैं रहूंगा। परनिंदेला शिवत नाही आणि ज्याच्या दृष्टीत हरिहरात भेद नाही तेथे मी राहतो। परद्रव्य हरण, परनिंदा, परस्त्री, प्राणी हिंसा जो स्वप्नात हो शिवत नाही तेथे मी पूर्णपणे वसतो। तो प्राणी हिंसा बोला है, तो शुद्ध अन्न लेना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, लोगों का निंदा नहीं करना चाहिए, कभी भूल कर भी मत कीजिए। ऐसा बुद्धि हम सबको स्वामी दे। हमको तो
बहुत अच्छा लगता है दूसरों के बारे में बात करने का। स्वप्न में भी जो है ना प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। तेथे मी पूर्ण परणे वसतो, ऐसे लोगों के हृदय में मैं रहता हूँ। असत्य बोलणे, कपटी असणे, गो ब्राह्मण ग्रास हरणे, जो स्वप्नातही मनाने शिवत नाही, तेथे पूर्णपणे माझा वास आहे। देखिए कई लोग क्या करते हैं रिलेशन में, इसमें सब किसी का कोई उधर उत्तराधिकारी नहीं है तो उनका प्रॉपर्टी हड़पने का कोशिश करते हैं। ये सब परधन बहुत हमारे लिए बहुत ही अधोगति लाने वाला है। इसलिए ये कपट, असत्य, गोब्राह्मण ग्रास हरणे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। वहां पर मैं रहूंगा ऐसा स्वामी कह रहे। और एक महत्व का चीज स्वामी बता रहे, राजा राम कृता भंग जो विश्वासाने भजतो, त्यांचे अंतरंगात निश्चित मी सर्वात्मा सतत राहतो। राजा राम महाराज, संत माता विठाबाई, शिवशास्त्री, सखाराम त्र्यंबक गर्दे, सांब दीक्षित, जो भी समकालीन वाङ्मयकार है, उनका साहित्य जो पढ़ते हैं विशेषतः जगतगुरु संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज जो स्वामी के साथ हर अवतार में आए हैं, उनका जो अभंग स्वामी ने क्यों बोला राजाराम महाराज अभंग, क्योंकि वो प्रासादिक वाणी है। स्वामी ने खुद जो बोला है वही राजाराम महाराज ने लिखा है। इसलिए राजाराम महाराज चिदंबर स्वामी के अंतःकरण के सगुण साकार मूर्ति है। उनका अभंग निरंतर पढ़ना चाहिए। प्रेम भराने माझे नाम म्हणून गाऊन रोमांच व हर्षाश्रू वाहतात, तेथे मी पूर्णपणे बसतो। जो आनंद आश्रु बहाते मेरे नामस्मरण करते हुए, उनके हृदय में मैं पूर्णपण से रहता हूँ। इधर फिर प्रत्येक उन्होंने बताया, शिवशास्त्री ने केलेले माझे प्राकृत व संस्कृत स्तवन, जो भक्तान भक्तीने व प्रीतीने वाचतो, तेथे मी निश्चित वसतो। शिवशास्त्री महाराज के जो श्लोक है, भक्तानंद स्तोत्र, नवरत्नमाला, पंचरत्नमाला, चिदंबर कवच, चिदंबर सहस्रनाम, ये सब श्लोकों का जो नित्य जो इसे पारायण करता है, उनके हृदय में रहता हूँ। फिर अंत में महास्वामी बता रहे कि फार काय सांगावे भक्ता जवळ मी राहतो। अंत में एक ही लाइन में वो बता रहे, अभी ज्यादा मैं क्या बताऊं, जो मेरा सच्चा भक्त है उसके साथ मैं रहता हूँ, उसके हृदय में रहता हूँ, उसके आजू बाजू रहता हूँ, उसे सदा मैं उसे रक्षण करता हूँ। निज भक्त सांभाळी मागे पुढे, ऐसा ये महास्वामी ने सभी भक्तों को उपदेश किया, अनुग्रह किया। और ये कभी मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को स्वामी ने ये सब लोगों को अपना सब नित्य नैमित्तिक कर्म समाप्त करके सभी भक्तों को स्वामी ने उपदेश दिया और होमशाला में गए और उधर अहम ब्रह्माहमस्मि ऐसा उच्चार कर वो अपना ये क्या सांस सब रोक दिया। स्वामी का ये लीला नाटक था। होमशाळेत जाऊन ते वेदीमध्ये बसले आणि क्षणमात्र ध्यानस्थ बसून ब्रह्माहमस्मी असे उच्चारून चिदानंदी ऐक्य पावले। असा लीला नाटकी मृत्युंजय पाहून सर्व भक्त दीन वदन व दुःखाक्रांत झाले। जो मृत्युंजय है खुद, ऐसा मृत्युंजय ये जो लीला नाटक कर रहे कि ऐसा कि सांस रुक गया, चिदानंद में लीन हो गए, तो सभी भक्त लोग एकदम रोने लगे। इतक्यात दिवाकर येऊन होमशाळेचे दारात बसला व कोणाचे न ऐकता दारुण आक्रोश करू लागला आणि म्हणाला। इतने में क्या हो गया, स्वामी ने चिदानंद में लीन हो गए ऐसा मालूम हो गया। सभी जगह लोगों को पता चल गया कि स्वामी अभी नहीं रहे। ये सब नाटक है, लेकिन जो चल रहा था नाटक में उसके बारे में इधर महाराज ने लिखा है। तो दिवाकर दीक्षित उधर होमशाला के दरवाजे पर, द्वार के पर आकर खड़े हो गए और आक्रोश करने लगे, स्वामी हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। स्वामी का जो पार्थिव शरीर है मैं वो संस्कार के लिए नहीं दूंगा, ऐसा स्पष्ट चिल्लाकर बोल रहे, लोगों को ऊपर गुस्सा कर रहे। मी स्वामीना सोडणार नाही, तसेच पुढील कर्म पण करणार नाही। क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हीं के हाथ से कर्म करना
चाहिए। वो बोले कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं और मैं ये देह देऊंगा नहीं। माझे बरोबर गुरु जातील तर ते सुखाने कैलास मंदिरात जावोत, नाही तर मी प्राण देईन। दिवाकर दीक्षित जी बोल रहे कि अगर वो कैलाश जा रहे हैं भगवान तो मुझे भी लेके जाना चाहिए, नहीं तो मैं भगवान को जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर लोगों को, कोई भी उधर आकर स्वामी को दर्शन लेने के लिए आ रहे थे, कोई बोल रहे थे कि दिवाकर ऐसा मत करो, तो उन्हें मारने गए दिवाकर। असे म्हणून सर्वांना मारवयास येऊ लागला, तेव्हा धुरंधर शिवशास्त्री समोर आले। त्यांना मारण्यासाठी दिवाकर उठला, परंतु न घाबरता होमशाळेचे दारात उभे राहून हाथ जोड़ून प्रार्थना करून म्हणाले कि इतने में क्या हो गया, शिवशास्त्री महाराज आ गए और उन्हें भी मारने के लिए दिवाकर दीक्षित उठे, तो भी वो डरे नहीं और वैसा ही उधर होमशाला के दरवाजे के पर जाकर स्वामी से कुछ कह रहे दिवाकर शिवशास्त्री महाराज। हे भक्त कैवारिया, दक्षिणायन चालू असताना स्वर्गाचे द्वार बंद असते। आजपर्यंत हमनीवर आपण अद्भुत लीला दाखविले, मग हा अंतिम समय असे का? दीनवदनाने प्रार्थना केली। देखो कितना नाटक है। हमने देखा जो पूर्व भाग का निर्याण आख्यान में स्पष्ट बोला है गरुड़ को, पौष चतुर्थी, शुद्ध चतुर्थी 1737 बोला है। 15 दिन पहले ये स्वामी ये सब नाटक कर रहे, फिर भी शिवशास्त्री जी भी सभी लोग अपना अपना जो बता रहे हैं, वो भी अपना बात बताया शिवशास्त्री जी ने कि ये दक्षिणायन चल रहा है, पौष मास में उत्तरायण प्रारंभ होगा। अभी तक आपने सब कुछ बहुत ही आनंद और शुभ आपने लीलाएं की है, अभी अवतार समाप्ति के समय ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा जैसे ही शिवशास्त्री जी ने बोला तो स्वामी लगेच उधर फिर उठ के बैठ गए। श्री गुरु लगेच शिव शिव असे म्हणून उठून बसले, पुत्रास बोलावून म्हणाले संध्याकाळ झाली आहे, ब्राह्मणांना अतिशय भूक लागली आहे, स्वयंपाकाची काही तयारी दिसत नाही। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, उसी तरह महास्वामी उठ के बैठ गए और दिवाकर दीक्षित को बोलते कितना समय हो गया है, ब्राह्मण को सभी लोग भक्तों को भूख लगा होगा, लेकिन मुझे कुछ स्वयंपाक का तैयारी नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हो दिवाकर? तो दिवाकर दीक्षित की आंखों में आंसू आ गया और स्वामी से बोल रहे कि श्री गुरुच्या चरणाची मिठी मारून दिवाकर म्हणाला, जर आपण आज आम्हाला सोडून जात आहात तर मग आम्हाला कोणत्याही गोष्टीचा स्मरण कसे काय राहील। दिवाकर दीक्षित जी बोल रहे हैं कि आप ही ऐसा हमको छोड़कर चले जाएंगे तो कहाँ भोजन, कहाँ किसी को हमको क्या याद रहेगा? आप हमारे साथ रहेंगे तो सब कुछ आनंदमय रहेगा। तो ऐसा दिवाकर दीक्षित जी ने बोला। तो फिर स्वामी ने इतना सुंदर आनंद से उत्तर दिया, अरे तुमच्या सारखे प्रेमळ भक्त असताना त्यांना सोडून मी कोठे राहू? मी येथेच ह्याच क्षेत्री निरंतर वास करत आहे, ते सत्य तू अंतरंगात जाणून घे। दिवाकर दीक्षित जी को फिर वो बता रहे महास्वामी कि मैं आप जैसे भक्तों को छोड़ के कहाँ जाऊंगा? भक्त छोड़कर मेरा जगह किधर है? नाहम वसामी वैकुंठे योगिना हृदय रहो, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं ना ही वैकुंठ में रहूंगा, ना ही योगियों के हृदय में रहूंगा, जहाँ मेरे भक्त देह भाव छोड़कर भक्ति से आनंद गजर करते, भजन करते, नाचते, वहीं मैं रहूंगा। ऐसा ये तत्व है, नारद जी ने लिखा है इसमें, भक्ति सूत्र में आता है, ऐसा लगता है मुझे। तो हे सत्य तू अंतरंगा जाणून घे। महास्वामी दिवाकर दीक्षित जी को फिर बता रहे कि ऐसा इधर ही मैं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, तो ऐसा मत सोच के मैं छोड़ के केंगेरी छोड़ के जाऊंगा। तो इतना महास्वामी बताते हैं कि अगर ब्रह्मांड भी प्रलय हो जाएगा तो केंगेरी में ही मैं रहूंगा। अगदी ब्रह्मांड प्रलय झाला तरी मी येथून मुळीचा हालणार नाही। इसलिए केंगेरी क्षेत्र
महास्वामी का शाश्वत स्थान है। वो कभी भी केंगेरी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम सभी लोग जाएंगे एक न एक दिन, लेकिन स्वामी और स्वामी का नाम शाश्वत है। माझेवर आलेली वाईट वेळ जेव्हा देव कृपेने टळली, तेव्हा मी देवास नवस केला की मार्तांड आणि पांडुरंग या दोघांचा यथा सांग दर्शन घेईन। अभी जो आज हो गया था, मैं एकदम निस्पृह बैठा था, कुछ तो मेरे ऊपर एक विघ्न आया था, लेकिन भगवान के कृपा से वो टल गया और मैं अभी फिर स्वस्थ हो गया हूँ। और जैसे ही मेरे ऊपर कुछ ऐसा बुरा वक्त आया था, मैंने पांडुरंग और मार्तांड भैरव मल्हारी देवरिप्रिगी और पंढरपुर दोनों को मैंने नवस किया था, मैं दर्शन के लिए आऊंगा, मुझे आपने अच्छा कर दिया है, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, दर्शन के लिए आऊंगा, ऐसा मैंने नवस ले लिया है, संकल्प किया है, प्रार्थना किया है। तो अभी मुझे केंगेरी में बहुत काम है, तू जाके आओ, ऐसा दिवाकर दीक्षित जी को आप जाके आइए, ऐसा स्वामी बोल रहे। दोघांच्या यथा संग दर्शन घेईन, परंतु मला दुसरे काम आहे म्हणून तूच जाऊन ये। महास्वामी दिवाकर दीक्षित जी को आज्ञा कर रहे कि आप देवरिप्रिगी और उधर पंढरपुर जाके आइए, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई गाड़ी कार वगैरह नहीं रहता था, तो गाड़ी घोड़ा गाड़ी या नहीं तो बैलगाड़ी लेके जाना पड़ता था। कम से कम ये दोनों क्षेत्र को केंगेरी से जाके आना बोले तो एक 20-25 दिन तो लगता ही था। तो स्वामी ने ऐसा ये विचार किया होगा कि ये 15-20 दिन जाएगा, और पौष शुद्ध चतुर्थी को मैंने जो गरुड़ को वैकुंठ के देवताओं को वचन दिया था, उस प्रकार मैं वैकुंठ वापस चले जाऊंगा, ऐसा स्वामी का इच्छा था। और उधर प्रभाकर दीक्षित थे, जो शेष अवतार, जो लक्ष्मण अवतार थे राम अवतार में, कृष्ण अवतार में जो बलराम थे, वही प्रभाकर दीक्षित बन के आए थे। प्रभाकर दीक्षित जी को आज्ञा कर रहे स्वामी कि तुम गालव क्षेत्र चले जाइए, कृष्णा नदी किनारे, उधर जो गलगली है उधर आप जाके उधर अपना मुक्काम बनाइए। इतने में क्या हो गया, सभी लोग ब्रह्मा इत्यात ब्रह्मादिक देव श्री चिदंबराचा दर्शन करिता आले, ते ब्राह्मण वेशाने होम शाळेत आले, श्री चिदंबराना वंदन करून स्तोत्र आरंभिले। नमो नमो क्षितिभार नाशना विप्रोत्तम रूपा, विज्ञान घना विख्यात चरित्रा, भक्तपाला तींद्रिया निर्गुण निराकारा, आता दीक्षित नामे घेऊन अवतार, स्वयशे त्रिजगाच्छादिले, दाता राता निज मंदिरा यावे। तो ब्रह्मा और सभी देवताएं निज मंदिर यावे, तो आप अपना वैकुंठ को अभी आ जाइए, समय आ चुका है, ऐसा ये लोग प्रार्थना कर रहे। ये सांब दीक्षित जी ने ये लिखा है। जो मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी का जो आख्यान है, जो कथा है, जो उधर हुआ है केंगेरी में, राजाराम महाराज जी के निर्याण में, वो आता नहीं है, इसलिए सभी भक्तों को जो भी हुआ है मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये सांब दीक्षित जी का हमने जो स्वामी ने उपदेश लिया है, उपदेश दिया है, अंतिम उपदेश, अंतिम संदेश जो भक्तों को दिया है, वो अभी चिंतन हो गया है। इधर राजाराम महाराज गरुड़ा आगमन का समय में प्रत्यक्ष उधर केंगेरी में थे। 1737 पौष शुद्ध चतुर्थी स्वामी को बोल रहे राजाराम महाराज, आशीर्वाद घेई आमच्या राहे लौकिक ब्रीदाचा, तुझे असावे कल्याण याजसाठी झुरे मन। कितना ये सुंदर और तत्व भरित और एक ऐसा जो इस संबंध का कोई परिभाषा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। भगवान को भक्त बोल रहा है कि तेरा कल्याण हो, तेरा जो ये है प्रचार हो, तेरा पूरा दिगंतर में अनंत कोटि ब्रह्मांड में तेरा चिदंबर नाम बड़ा हो, तेरा जो लौकिक ब्रीद है, भक्त वत्सल भक्त कैवारी, ये सब सत्य हो, ऐसा आशीर्वाद राजाराम महाराज दे रहे हैं। तो इसका कोई जो अंतःकरण में, जो अंतराल में जो एक संबंध का, भक्त और भगवंत का जो संबंध है, देखिए कई बार बोलते हैं कि द्रौपदी और कृष्ण का जो संबंध था एक भाई और बहन का था, लेकिन सत्य में वो सखी और सखा का साख्य भक्ति है।
साक्य भक्ति था अर्जुन और कृष्ण का। तो ऐसा एक राजा राम महाराज ने इतना प्रेम से स्वामी को बोल रहे कि मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन फिर भी हमारा आशीर्वाद लीजिए कि आपका ब्रीद राहे लौकिक ब्रीदाचा तुझा असावे कल्याण। क्योंकि देखिए, जब भी छोटे लोग भी कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि इनका सब कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। वो शब्द आशीर्वाद उधर लिखा है, लेकिन वो सचमुच में आशीर्वाद नहीं है, एक अंतःकरण का प्रेमळ भाव का एक व्यक्त करने का एक स्वरूप है। अवतार तू सगुण तुझ राहे देवपण दास मणे चिदंबर पतित पावन अवतार। फिर इधर बता दिया स्वामी को कि आप पतित पावन अवतार करने वाले, हम जैसे हम तो पतित है। अवतार तू सगुण तुझे राहे देवपण, तेरा देवपण रहना चाहिए भगवान, आपको लोग पहचानना चाहिए। कन्नड़ भंग में बताते हैं राजा रामास, निन्नदु दोड्डतु अवतारा ತಿಳಿಯಬೇಕು चराचरा। आपका बहुत बड़ा अवतार है, पूरा दुनिया में मालूम होना चाहिए। सभी को राजा राम महाराज चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म झाला से अवतार पहाड़ डोले भर चिदंबरा। ऐसा राजा राम महाराज का अवतार को हम गलत नहीं समझना चाहिए, बोलते आशीर्वाद को। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आगे अभंग में, बाल बुद्धि सी अज्ञान तुझे मणवितो दीन, बोलत से नाना वचन मूर्ख अभ्रकमी जान अर्भकमी जान। तो आशीर्वाद बोलने के बाद फिर वो बोल रहे कि एक अंतःकरण से आया हुआ एक ये प्रेमळ भाव का एक व्यक्त करने का ये रूप है। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अर्भक हूँ, ऐसा मैं बाल बुद्धि है, मेरा अज्ञान है, अज्ञोहम अल्पोहम अपंडितोहम। जैसा शिवशास्त्री महाराज बड़े बड़े महान भक्तों का ये विचार है, उनका अंतःकरण का ये सद्विचार है। तो हमको सोचना पड़ता है। महान लोग अपने आप को अल्प कहते हैं, लेकिन हम दो अभंग सीख लिया, हो गया। अभी हमको तो राजा राम महाराज को ही बोलने जाते हम लोग, ये गलत है, आपने ऐसा लिखा है। तो राजा राम महाराज इतना स्पष्ट बता रहे हैं कि बाल बुद्धि सी अज्ञान तुझे मणवितो दीन, ये मेरा अज्ञान है, ये मेरा बचपना है। बोलत से नाना वचन, प्रेम और साक्ष्य में इतना आ जाता है, कभी कभी अधिकार भी इतना आ जाता है, तो वो शब्द अपने आप आ जाते हैं। बोलत से नाना वचन मूर्ख अर्भक मी जाना, काही न कळेबा मज आशीर्वाद देती तुझ। इसलिए एक पश्चाताप बोल तो एक अंतःकरण का फिर विचार बता रहे कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो अल्प हूँ, अज्ञान हूँ, फिर भी आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। चिदंबरा तू दासासी नाना परी बोलविसी। तो इसलिए राजा राम महाराज बोल रहे कि चिदंबरा आपको मैं नाना रीति बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारा ये प्रेमळ संबंध का एक व्यक्त मैं कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर फिर आगे बता रहे। शके 1737 स्वामी आले मुरगोडास, घरी राहिले हो देख चिदंबर माता सका। स्वामी किधर आए? मुरगोड में घर आए। कभी भी हमको मालूम होना चाहिए, मुरगोड गांव अलग है और केंगेरी अलग है। महास्वामी और उनके पिताजी सब लोग गांव में रहते थे। केंगेरी राजा मार्तांड दीक्षित जी का केंगेरी तपोभूमि है। घरी राहिले हो देख चिदंबर माझा सखा, देखो राजा राम महाराज ने स्पष्ट बताया मेरा सखा है। तो गरुडा आनंदाने जाना आला वैकुंठी मध्ये पूर्ण, दास मणे नाचतो सर्वा लागी कळवितो। स्वामी ने वचन दिया था, पौष शुद्ध चतुर्थी को मैं आपके साथ आऊंगा, और गरुड़ आनंद से उधर नाच रहा है, केंगेरी आ गया है। सभी को बता रहा है कि आज भगवान वैकुंठ को आ रहे हैं। वैकुंठीचा राणा जाण येते येणार हो पूर्ण, देवा लागी हो सांगतो निगा म्हणून बोलतो। वैकुंठ में बता रहे गरुड़ जी, बहुत आनंद हो गए और वैकुंठ में लोगों को बोल रहे, चलो अभी हम सब लोग महास्वामी चिदंबर, हमारे जो वैकुंठपति है महाविष्णु चिदंबर, उनका आगमन होने वाला है, वो सोहरा हम सब लोग देखकर आनंद लेना है। चलो सभी लोग, ऐसा वैकुंठ के देवताओं को बुला रहे। आखेरीची दिवसी जाण येत आहे तेथे पूर्ण, दास म्हणे यम ब्रह्म शिव निगतो हो तेथून। राजा राम महाराज बता रहे थे
कैलाश से शिव और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी और यम, ऐसा सभी देवताएं केंगेरी आ रहे हैं। सर्वलोक आले वैकुंठी पासून वेश पालटुनी जाण बापा, मुरगोडा माझी राहिले हो जाण, ऐका तुम्ही पूर्ण मन करुणी। राजाराम महाराज और विठाबाई, हम जैसे कलयुग लोगों को, कलयुग के भक्त हम कैसे हैं उनको मालूम है, इसलिए कई अभंगों में वो लिखते हैं कि ऐका तुम्ही मन करुणी, क्योंकि ऐसे हमारा मन कहीं और रहता है। जब महत्व का अभंग आता है तो वो स्पष्ट लिखते हैं कि ऐका तुम्ही पूर्ण मन करुणी, मन से ध्यान से सुनिए। यम तो राहिला सिद्धन गुहा माझी, शिव तो राहिला किंगेरीत, सर्वदेव राहिला डोंगरी गावात, दिवस मोजत जाण बोटानी तो हाथ के जो हमारे बोट है उससे गिन रहे एक एक दिन के पौष चतुर्थी जब ही आएगा तो स्वामी का जो निज वैकुंठ गमन जो है उसको सब लोग इस सोहरा में भाग लेंगे और आनंद से ये आनंद हम सभी लोग अनुभव करेंगे। ऐसा वो सब राह देख रहे हैं। दिवाकरासी स्वामी सांगती हो जाण, जावा म्हणती त्याना पंढरीस, दास म्हणे ते पाठविती त्याना, भ्रम पडले बहुत दिवाकरासी जाण। तो महास्वामी को मालूम था एक बार मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को दिवाकर दीक्षित जी ने क्या हट किया था, लोगों को मारने गए थे, तो फिर वही नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्हें हमने सांबा दीक्षित चरित्र में भी देखा कि मारतांड भैरव देवप्रिय और पंढरपुर को भेज दिया स्वामी। तो स्वामी को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो तो अपने सब पुत्रों को जैसा वो बोलते हैं वैसा करने जैसा उनको बुद्धि देते हैं स्वामी। तो राजाराम महाराज बता रहे हैं, मी होते थे आणिक काही भक्त, गोपाळ ही शिवशास्त्री जाण। राजाराम महाराज बता रहे कि पौष चतुर्थी के दिन केंगेरी में मैं प्रत्यक्ष था और कई भक्त थे, गोपाल गोविंद और शिवशास्त्री भी थे। शके थे 17 से 37 हो जाण, मास आले जाण मार्गशीर्ष मास आया है। या दिवसापासून एक एक हो देख भेटीस हो येती सभा माझी। मार्गशीर्ष के मास में बता रहे इधर राजाराम महाराज, सभी लोग एक एक आकर स्वामी से मिल रहे, आखिरी मुलाकात कर रहे हैं। दास म्हणे कोणासी न ओळखती जाण, भ्रांति है मनी पूर्ण अधिक करीती। किसी को मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, सभी लोग ऐसा मिलने के लिए, स्वामी से भेंट लेने के लिए आ रहे हैं। स्वामी सभी के ऊपर भ्रम डाल सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी स्वामी का क्या निज स्थिति है वेद शास्त्र को भी मालूम नहीं होता है, तो बाकी लोग तो मनुष्य सामान्य लोगों को क्या मालूम है। मानव रंकासी काय कळे, न कळे वेदासी शास्त्र पुराणासी, मानव रंकासी काय कळे, चिदंबर महिमा न जाने तो ब्रह्मा। ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदंबर स्वामी के बारे में राजाराम महाराज बता रहे, ऐसे असता स्वामी माझा चिदंबर, आला पौष्य शुद्ध चतुर्थी। तो वैकुंठ गमन का जो निर्णय निश्चित दिवस आ गया है, बुधवारी जान सूर्योदय आदि। उस दिन बुधवार था, ये हम ध्यान से मन में भूलना नहीं चाहिए। शके 17 से 37 पौष शुद्ध चतुर्थी बुधवार पांडुरंग का वार है। उठी हो पाई चिदंबर, ब्रह्मी मुहूर्त में हर दिन जैसा स्वामी उठ गए और अपना नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं। सकाळी उठले स्वामी चिदंबर, स्नान शोषोनीतये वेळी सारोनीतये वेळी, सर्व बोलविले आप इष्टासी जाण। पौष शुद्ध चतुर्थी के दिन स्वामी सुबह उठे और स्नान संध्या सब करके सभी रिश्तेदारों को बुलाया है। सर्व बोलाविले आप इष्टासी, हात फिरवती पूर्ण पाठीवरी, सामर्थ्य हो गेती सारी त्यांचे जाण, बैसले हो स्वामी आसनात। सभी को आशीर्वाद दिया स्वामी ने, ऐसा नटन किया, लेकिन सभी उनके जो भी रिश्तेदार थे जिनके अंदर देवांश था, वो देवांश को सब वापस ले लिया। देह सोड़ीती स्वामी सोंग धरीती, ऐसे ईश्वराची गति कोण जाने। राजाराम महाराज बता रहे कि
स्वामी ऐसा देह छोड़ दिया है, सांस रुक गया है, चलन वलन नहीं है, ऐसा नाटक कर रहे हैं। ईश्वराचे गति कौन जाने, किसको मालूम है। लेकिन सभी भक्तों ने सच समझकर रोने लगे। जैसे नाटकात मरण्याचे सोंग धरिती लीला नाटकी माझा स्वामी। भक्त आले तेव्हा आक्रंदू लागले, लोळत हो झाले चरणी सर्व। राजाराम महाराज बता रहे कि स्वामी नाटक कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग सचमुच में स्वामी का नाटक को सच समझा। नाटक में कोई मर जाएगा तो कोई रोएगा क्या? राजाराम महाराज बोलते नाटक में जो कोई मरेगा तो उसके वो मरने से रोने वाला मूर्ख है, ऐसा राजाराम महाराज ने बताया। तो स्वामी का नाटक में सभी लोग फंस गए हैं। स्वामी तो अवतार से लेकर वैकुंठ गमन तक सब नाटक ही क्या है। गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तोची आला। गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तोची आला। रामकृष्ण अवतार, तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर। सारे भक्त लोग स्वामी के पास आ गए और उधर लोटांगन डाल रहे, आंखों से आंसू बह रहे। तो ये सब देखकर स्वामी फिर जागृत होके बैठ गए। दास म्हणे ऐसे पाहुण्या स्वामी जागृत हो जाला तत्क्षणी। क्योंकि स्वामी भी जितना भक्तवत्सल है, भक्तों के ऊपर इतना प्रेम है कि भक्तों को रोने का भी स्वामी देख नहीं सकते, इसलिए फिर भक्तों के लिए फिर उठ के बैठ गए हैं। दास म्हणे ऐसे पाहुण्या स्वामी जागृत हो झाला तत्क्षणी। स्वामी हो सांगती उदय झालेला सूर्य होता संगत संध्याकाळी। तैसे देहासी समझा आयुष्य संपदा, मृत्यु है कदा काळी न सुटेची। ये भी स्वामी का नाटक है। लोगों को बता रहे हैं कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता ही है, हम हर रोज देखते हैं। इसी तरह जो भी मनुष्य बनकर मनुष्य देह धारण करके आता है तो उसका एक न एक दिन मृत्यु हो जाता है। ऐसा स्वामी लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि मूलतः नाटक कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा अपने व्यवहारिक दृष्टि से समझा रहे ताकि वो समझकर शांत रहे और आनंद से स्वामी को विदाई दे। मेरे लेते प्राणी पुनः जन्म धरिती, मावळलेला सूर्य उदय होतो। दास म्हणे ऐसे जन्मलेला प्राणी मृत्यू न सुटे समझा कदा काळी। महास्वामी बता रहे कि जैसा सूर्यास्त हो जाता है फिर अगले दिन सूर्योदय होता है, ऐसा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है। जो मरता है, देह छोड़ता है, तो वो फिर जीवंत हो जाता है। ऐसा मेले लेते प्राणी पुनः जन्म धरिती, जैसा सूर्योदय हो जाता है। दास म्हणे ऐसे जन्म लेला प्राणी मृत्यु न सुटे समझा कदा काळी। सभी भक्तों को ये बता रहे स्वामी कि एक बार मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो उनका मृत्यु निश्चित है। कोई भी रहने दो, कोई बड़ा श्रीमंत रहने दो, कुछ भी रहने दो, पहलवान रहने दो, रोज जिम को जाता हो, कुछ भी रहने दो, लेकिन एक दिन उसको जाना ही है। सोंग धरिला न समझे लोकाशी, भ्रम हे लोकाशी घालून या। राजाराम महाराज बता रहे कि स्वामी सब लोगों के ऊपर भ्रम डाला है। क्षण मात्र में वो भ्रम डाल सकते हैं, क्षण मात्र में वो सत्य दिखा सकते हैं। तब अपना अपना भाव और भक्ति के हिसाब से स्वामी नटन कर रहे हैं। सोंग धरिला न समझे लोकाशी, भ्रम हे लोकाशी घालून या। भ्रम घालूनी स्वामी देवपण लपविती, मनुष्य सारखे धरिती सोंग जान। अपना देवपण जो है, अपना पूर्ण ब्रह्मत्व जो है, अपना सर्व सब कुछ, और लोगों को मनुष्य सर के दिखते हैं। क्योंकि हम भी देखो कितना हम लोग संत मार्ग में रहने के बावजूद भी संतों को हम पहचानते नहीं है। सदगुरु को पहचानते हैं, अरे वो तो हमारे जैसा चाय पीता है। संत लोग तो हमारे जैसे ही, वो भी हमारे जैसा नाश्ता करते हैं। अरे संत लोगों को पहचाना उतना सुलभ नहीं है, इसलिए बहुत जागृत रहना चाहिए संतों से। तो स्वामी ने क्या कर दिया, अपना देवपन पूरा छुपा दिया। लपविती, लपविती बोलते छुपाना है, और लोगों के सामने एकदम साधारण से साधारण मनुष्य जैसा नाटक कर रहे। मनुष्य सारखे धरिती सोंग जाण, नाटकामध्ये मेला तरी कोणी, खरे समझता मूर्ख म्हणती त्यासी। राजाराम महाराज बता रहे, जो नाटक में, फिल्म में जो मरता है वो सचमुच में नहीं मरता है। वो सच जो समझेगा और आंखों में आंसू आएगा, रोएगा, तो वो मूर्ख है। क्योंकि देखो कोई भी सिनेमा में भी देखिए वो मर जाता है, लेकिन अगले सिनेमा में फिर वो आ जाता है। तो समझना चाहिए सत्य क्या है। इसलिए राजाराम महाराज बता रहे
दास मणे ऐसे समझावे हो तुम्हें, ऐसे समझती मूर्खा हुनी मूर्ख। जो समझता है कि स्वामी को मरण आ गया, वो मूर्खों में मूर्ख है, क्योंकि जन्म मरण रहित है महास्वामी। ऐसा भक्तों के लिए बार बार भक्त लोग रो रहे, बार बार स्वामी उठ के बैठ रहे। भक्तों को छोड़ के जाने का भी महास्वामी को मन नहीं है, और भक्त लोग भी स्वामी से इतना प्रेमल अटैच हो गए स्वामी के साथ कि इतना उनका संबंध गहरा हो गया है कि वो भी रो रहे हैं। तो ऐसा कई बार करते हैं। अंत में सूर्यास्त का समय आ गया है। 5 वेड़ा करिते ऐसे चिदम्बर, न समझे कंदर लोकाशिते। 5 बार स्वामी उठते, फिर लोगों से बात करते, 1-1.5 घंटा बात करते, फिर देह छोड़ देते, फिर लोग रोते। ऐसा करते 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 शाम का सूर्यास्त का समय हो गया है महाराज। अस्तंगत होता जावेड़ी दिन कर, देह ठेविती स्वामी खरोखर। सूर्यास्त का समय हो गया है, दिवाकर अस्तंगत होने का समय हो गया है, स्वामी खरोखर अपना देह छोड़ दिया है। तो ये नाटक में, ये हम कभी भी याद रखना चाहिए, ये नाटक है, क्योंकि स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके आज्ञा और सत्ता के सिवा ये पंच महाभूत सब, जल स्थल अग्नि आकाश पवनी, व्याघ्र सिंह सर्प, तिही लोक दर्प माजा से। ऐसा महास्वामी का सब जगह यम कुंभी पाक धाक माझा, राक्षस देवासी नाम माने त्यासी उधरी। तो ऐसा स्वामी का जो सत्ता है, उस सत्ता के बल से उधर देह बनकर सो गए। देह ठेविती पूर्ण सर्व, आक्रंदिती सावित्री हो एती सरस्वती, दास मणे दोगे श्रीदेवी भूदेवी, लक्ष्मी अंश समझा सावित्री ते। राधाराम महाराज बता रहे कि अभी खरोखर स्वामी उठने वाले नहीं है। तो सभी लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, दोनों पत्नियां आ गए स्वामी का दर्शन लेने के लिए, अंतिम दर्शन लेने के लिए आए। उस वक्त सावित्री माता को एक दृष्टांत का याद आ जाता है। दोगे ते धरिती सोंग बरोबर, न सोडिये कंदर मनुष्य भाव, रावणाचे वेळी सांगतो मी गोष्ट, पतिव्रता स्पष्ट ऐका तुम्ही। रावण हो मेला रामाचे हाताने, समजले हो लीला मंडोदरीस, दास म्हणे शाप देती सीता लागी, माझे सरके होसी तू ही जान। जो रामायण में रावण की पत्नी मंडोदरी ने जो सीता को शाप दिया था, वही सीता आज सावित्री माता बनकर आई है। वही राम, दाशरथी राम, आज वैदिक ब्राह्मण चिदम्बर बनकर आए हैं। तो सावित्री को वो याद आ जाता है, क्योंकि एक प्रश्न उठता है, परब्रह्म परिपूर्ण के पत्नियों को क्यों वो ये विधवा का अवस्था है? वो सुमंगली बनकर जा सकते थे, लेकिन वो शाप का जो मंडोदरी, वो पतिव्रता पंचकन्या में आती है, उसका शाप जो सीता को लगा है, उस वक्त सीता भी बहुत डर जाती है। राजाराम महाराज ये लिखते हैं, जावेळी हो राम धरिला अवतार, ब्राह्मण होनी उपजेल, चिदंबर नाम धरुनी येईल, कलयुगी येईल राम तुझे। ये मंडोदरी बता रही है कि जब तेरा राम कलयुग में चिदंबर बनकर आएगा, त्यावेळी भोगिसी माझा सारिके, तुम्ही शाप दिली मंडोदरी ऐसी, दास म्हणे ऐसे ऐकोनिया, सीता येऊनी रामापासी निवेदिली। उस वक्त का सब याद आ जाता है, और मंडोदरी का क्या सामर्थ्य है। उसने बोल दिया है कि कलयुग में जब तुम्हारा राम ही चिदंबर बनकर आएगा, मेरे जैसा तू भी वैधव्य भोग करेगी, ऐसा शाप दिया था। रामचंद्र हासे बहुत हो तेव्हा, आता झाले राम चिदंबर। क्या ये तो परब्रह्म परिपूर्ण है, सभी महान महान लोग हैं, मंडोदरी, सीता, इनके लिए क्या ये वैधव्य, मरण, जन्म, ये कुछ इसके सब परे है ये लोग। इसलिए रामचंद्र ने जैसे ही वो शाप सुना तो रामचंद्र हंसने लगे, क्योंकि रामचंद्र को मालूम था मैं चिदंबर बनने वाला हूँ। रामकृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर। सीता ने झाली सावित्री ते माता, आठवण आली जाण मंडोदरीची, म्हणून या स्तब्ध राहिली सावित्री, भोगणे हो आला म्हणून या आले म्हणून या। तो सीता ही सावित्री बनकर आए। सावित्री को पूरा रामायण का वो वृत्तांत ध्यान में आया, और वो स्तब्ध होकर शांत उधर खड़े रही है, क्योंकि अभी ये मेरा भोग का समय है, ऐसा बोलकर। दास मणे स्वामी माया भूललासी, गति ऐसी तुझसी चिदंबरा। चिदंबर स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ही माया में डाल देते हैं।
तो साधारण जनों का, साधारण लोगों का, सामान्य लोगों का क्या गति है महाराज। दास म्हणे स्वामी माया भूललासी, गति ऐसे तुझे सी चिदंबरा। वो माया में भूल गई है, सावित्री माता को सब आठवण करके दिया। फिर स्वामी का जो पार्थिव शरीर था उसको केंगेरी लेके आना है। कहाँ से? मुरगोड गांव से। मुरगोड में, गांव में जो स्वामी का घर था, आज भी कोई भी उधर मुरगोड में जाएगा तो बाल चिदंबर मंदिर है, उधर ही स्वामी का घर था। वहां से स्वामी का पार्थिव शरीर केंगेरी लेके आना है और केंगेरी में अंतिम कार्य करना है। तथा माझी बैसविती स्वामीचे देहासी, आले वैकुंठीचे देव सर्व, ब्राह्मण वेशेने येऊन या तेथे, कोणासी माहित नाही झाले। वैकुंठ के सभी देवताएं आ गए हैं, देव देवताएं ब्राह्मण रूप में वो अपना वेश बदल लिया है और सभी लोग चिदंबर स्वामी का जो अंतिम यात्रा चल रहा था, सब नाटक है, सब स्वामी का लीला है। तो सभी लोग उधर अंतिम यात्रा में चल रहे, वैकुंठी के देवता शिव ब्रह्म और सभी लोग आए हैं, यम धर्म आए हैं, सभी लोग स्वामी के अंतिम यात्रा में जय चिदंबर राम गर्जन करते हुए सभी लोग इधर केंगेरी आ रहे हैं। ब्राह्मण वेशेने येऊन याते थे, कोणासी माहित नाही झाले। जन सामान्य को, लोगों को मालूम नहीं हुआ वैकुंठ के देवता हैं बोलकर। केंगेरीत नेले स्वामी चाहो देह, संस्कार करण्याची जाण बापा, सर्पण गातले गंधांचे होते थे, कापूर होते थे ढीग करीती, दास म्हणे लाकूड रचती होते थे, पित्याचे समाधि जवळ जाण। जहाँ पर मार्तांड दीक्षित जी का अंतिम संस्कार हुआ था, जो भी केंगेरी गए हैं आपको मालूम है कहाँ पर मार्तांड दीक्षित जी का हुआ, उससे एकदम नजदीक में, थोड़े ही नजदीक में स्वामी का गंध लाकुड़, जो गंध का लाकुड़ का सर्पण रचना किया था और शुद्ध प्योर कापूर का ढीग उस पे डाल दिया था। रचोनिया वर निजविती देहासी, सर्व उभे ते भोवती जान। महास्वामी का देह, पार्थिव देह हम बोलते हैं, लेकिन स्वामी जन्म मरण रहित है, ये हमें क्षण क्षण ध्यान रखना चाहिए। तो स्वामी का जो देह लौकिकार्थ बनाया था, वो देह को उधर कर्पूर के ऊपर सुला दिया है। गरुड़ आला उड़त वर जान बापा, गरुड़ का तो इस क्षण का ही वो राह देख रहा था, कभी मैं अपना भुजाओं पर भगवान को बिठाऊं और वैकुंठ को ले जाऊं। कितना 57 वर्ष हो गया है मैं खाली बैठा हूं, इतना हमको इधर वैकुंठ में कितना सूना सूना लग रहा है, कभी भगवान आते हैं, ऐसा राह देख रहा था। उसी वक्त गरुड़ उधर उपस्थित हो गया। गरुडाला उडत वर जाण बापा, सर्व पाहती खेप त्यांच्याकडे, आश्चर्य करती काय हे म्हणती, कोणासी समजती नाही जाण। वो गरुड़ आने से ही एक उधर एक अलग ही एक आवाज आता है, एक हवा का एक ऐसा जोर से झोंका आता है और वो गरुड़ राजाराम महाराज जी को स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ अलग ही अनुभव हो गया है। सभी लोग आश्चर्य कर रहे हैं। दास मणे आले शंकर होते थे, ब्रह्म सहित जान देव गण। शंकर कैलाश रमण शिव उधर आ गए, जहाँ पर सर्पण रचन किया था उधर भोवती में ब्रह्मा जी आए, शिव आए, सारे कैलाश और ब्रह्मलोक के देवता यहाँ है। यम उधर सिद्धन गुहा में बैठे हैं। इधर शंकर दीक्षित जो थे स्वामी के दूसरे पुत्र, सर्पण को अग्नि का स्पर्श किया है। यम बैसला से गुहा माझी जान, अग्नि लावितो बुडी जान बापा, अग्नि लाविता जान पेट लेते अग्नि, क्षणा माझी अग्नि भयंकर। देखो सामान्य मनुष्य लोगों का कैसा होता है, वो धूप डालते हैं, ये करते हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, जैसा ही स्पर्श किया क्षण मात्र में भयंकर अग्नि हो गया। पूरा स्वामी का देह उधर ही है, पूरा कापूर जल रहा है, सारे चंदन के लकड़ियां जल रहे, ऐसा भयंकर हो गया अग्नि। सर्वाकडे लागले देह अग्नित झाले, न झाले किंचित काळे जाण। क्योंकि अग्नि पंचभूत चिदंबर के सत्ता से चलते हैं, जल स्थल अग्नि, तो अग्नि जल रहा है, पूरा लाकड़ को भयंकर अग्नि लगा है, लेकिन स्वामी का देह जैसा है वैसा है, कुछ भी एक उनका बाल भी कुछ नहीं हुआ है, एकदम देह स्पष्ट लोगों को दिख रहा है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ये अग्नि इतना जल रहा है और स्वामी का देह जैसा ही वैसा है, ये क्या आश्चर्य है। लोक हे पाहती आश्चर्य म्हणती, विकल्प धरिती मना माझी,
दास म्हणे ऐसे पाहुनिया संधि गरुड़ आला जान सहजी देते। ये सब देखकर गरुड़ एकदम जहां पर सर्पण था, जहां पर स्वामी को सुलाया था, एकदम उस सर्पण के नजदीक एकदम जवड़ आकर गरुड़ उधर खड़ा हो गया है। जैसा ही गरुड़ आया उधर स्वामी के सामने अग्नि नारायण प्रकट हो गए। अग्नि नारायण बोल रहे स्वामी, और कितना देर आप इस अग्नि पर सोएंगे? मैं कैसा आपका स्पर्श कर सकता हूँ? मेरी योग्यता क्या है मैं आपका स्पर्श करने के लिए? आप तुरंत यहाँ से गुप्त हो जाइए और मैं सारे लकड़ी को जला दूंगा, ऐसा अग्नि नारायण बता रहे। गरुड़ एकदम सर्पण के पास आकर खड़ा है। प्रकट झाला तेते अग्नि नारायण कापितो थर थरा पाहुनी देह। जो चिदंबर स्वामी का देह को देखकर अग्नि नारायण थर 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 कांप रहे, बोल रहे चरणासी नमुनि प्रार्थु लागला जान सोंग सोड़ा मनत चिदंबरासी। अग्नि नारायण महास्वामी को बता रहे अभी आपका नाटक बंद कीजिए, यहाँ से आप गुप्त हो जाइए, ऐसा स्वामी को प्रार्थना कर रहे। और गरुड़ उधर ही आकर खड़ा है और अग्नि नारायण का प्रार्थना सुनते ही महास्वामी चिदंबर उधर से देह गुप्त हो गया। क्षण में वैकुंठी का भगवान विष्णु हो गए। स्वामी चिदंबर उठिले त्वरेसी शंख चक्र गदा धरिले हाथी चतुर्भुज मूर्ति कानी कुंडल झळकती वै जयंती रुळती आपादते क्षणा माझी झाले वैकुंठी भगवान अभक्त अज्ञान कळे खूण। जैसे ही अग्नि नारायण ने प्रार्थना किया, क्षण में उधर स्वामी का जो देह दिख रहा था सभी को गुप्त हो गया और क्षण में भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी किरीटधारी वैकुंठीचा महाविष्णु श्रीमन नारायण चिदंबर हो गए और क्षण में उठकर उधर गरुड़ के भुजाओं के ऊपर बैठ गए स्वामी। क्षणा माझी झाले वैकुंठी भगवान अभक्त अज्ञान न कळे खुण। सभी लोग उधर ही अग्नि की तरफ देख रहे हैं। अभी तो देह भी नहीं दिख रहा है। दिव्य रूप धरिले एक क्षणा माझी गरुड़ावरी बैसले चिदंबर। क्षण मात्र में मूल वैकुंठ का जो नारायण है वो रूप लेकर गरुड़ के ऊपर बैठ गए। दास मणे झाले गरुड़ावर स्वारी आनंदे खद खदा हसत गरुड़। 57 वर्ष से गरुड़ के भुजाएं एकदम रिकाम थे, खाली थे, तो आज स्वामी आके बैठ गए। इतना आनंद हो गया है कि आनंद का कोई पार ही नहीं है। अपार आनंद से जोर जोर से हंसने लगा है गरुड़। दास मणे झाले गरुड़ावरी स्वारी, गरुड़ के ऊपर स्वामी स्वारी हो गए। ये सब जो है ना मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, ऐसा राजाराम महाराज बता रहे। लोकाला किंचित नाही दिसती जाना मला दिसती पूर्ण चिदंबर पाहुनिया ऐसे आनंद झालो खदा खदा हसलो तये वेळी। राजाराम महाराज को भी ये सब नाटक देखकर हंसी आ रहा है, जोर जोर से हंस रहे राजाराम महाराज। इधर पब्लिक देख रहा है कि स्वामी का देहांत हो गया, इसलिए राजाराम महाराज पागल हो गए हैं। तो परम भक्त थे, स्वामी अभी नहीं रहे बोलकर वो पागलपन हो गया, उनको मेंटल होके वो हंस रहे, ऐसा लोग बोल रहे। पाहुनी ऐसे आनंद झालो खदा खदा हसलो तये वेळी। लोक पाहुनिया खुळा म्हणती मजसी आश्चर्य करीती दास म्हणे। सभी लोग पागल हो गया राजाराम महाराज, उनको पागलपन लग गया है, ऐसा बात कर रहे। तो स्वामी ऊपर से देख रहे हैं, राजाराम को बोल रहे हैं अरे लोग तेरे को पागल बोल रहे हैं, तू कम से कम एक नाटक के लिए तो एक 2-3 बूंद आंखों से आंसू बहाने के लिए स्वामी आज्ञा कर रहे हैं। तो राजाराम महाराज कह रहे इतना आनंद सोहळा में मैं कैसा रहूं, कैसा मुझे आंसू आएगा बताइए स्वामी। अगर आएगा भी तो आनंद आंसू आएगा, लेकिन दुख के आंसू तो आने का सवाल ही नहीं। स्वामी म्हणती मजसी लोका करिता जाण रडावे हो पूर्ण म्हणती जाण सोंग दरी म्हणती स्वामी मज प्रती लोका करीती सांगती मजसी पहा रडू नाही येता काय करू स्वामी नटण्याचे पाहुनी हसू येतो नाही मी रडतो किंचित समजा स्वामी लीला नाटक तुझे आश्चर्य है दास म्हणे स्वामी ऐसे रीति जाण भक्ता सी दावितो पूर्ण आपुले लीला। क्योंकि ये जो वैकुंठ गमन का जो कथा है इतना आनंद है, जो भी ये कथा श्रवण किया है उसका जन्म धन्य है, उसका उद्धार निश्चित है। लोग सब देख रहे हैं, लोक है पाहती
जड़ा माझी देह नाही कोठे म्हणती काही लोग। सभी लोग देख रहे हैं कि जैसा सामान्य मनुष्य का जब मरण हो जाता है तो वो अस्थि ढूंढते हैं, कुछ तो दिखता है, उधर कुछ भी रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। स्वामी का देह ही वहां से गुप्त हो गया, क्योंकि देह शाश्वत है भगवान का। भगवान का देह कभी नहीं बदलता है। हमने बाबू भैया के आख्यान में देखा है, कई जगह हमने देखा है, राजाराम महाराज ने स्पष्ट लिखा है, भगवान का देह एक ही है, शाश्वत है, वही है। वेश बदलता है भगवान का, लेकिन देह कभी नहीं बदलता। लोग बोल रहे कहाँ है स्वामी का देह, नहीं दिख रहा है। काही लोक म्हणती जळूनी गेले देह, वो भयंकर अग्नि था, इसलिए स्वामी का देह पूरा ही जल गया, कुछ बचा ही नहीं, उधर भस्म हो गया है, ऐसा लोग बात कर रहे। जैसे कल्पना येती तैसे करीती, गरुड उडला जाण वर हो दारुण, पाहुनी आयम गुप्त झाला। एकदम दारुण गति से गरुड़ वैकुंठ को एकदम जोर से उड़ गया, और जैसे ही स्वामी वैकुंठ पहुंचे, इधर सिद्धनगवी में यम गुप्त हो गए, ब्रह्मा और शिव वहीं गुप्त होकर वो कैलाश और ब्रह्मलोक जा रहे हैं। दास म्हणे सर्व गुप्त झाले तेव्हा ऐसे रीती स्वामी गेले जाण, बोलणे हे सदा वार वाणीने कीर्ती, ऐसे मज प्रति देई देवा, तुझे विण शब्द तुझा न बोलावा, ऐसे मनोभावा, करी माझा तुमचे स्वरूप दिसे सर्व सृष्टी, ऐसे माझी दृष्टी चोख करी। दास म्हणे ध्यानी ऐकता चिदंबर, उत्तर मनी चिदंबर दृढ़ होए। राजाराम महाराज स्वामी का जो पूरा गरुड़ आगमन और वैकुंठ गमन के बाद स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर एक फिर हमको सांब दीक्षित जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सांब दीक्षित जी ने इधर क्या लिखा है, भगवान जब वैकुंठ चले भी गए तो फिर उधर एक बार प्रकट होकर एक भक्त को दर्शन दे रहे। इतक्यात रुद्रापुरीचे देसाई तोही दर्शना करिता निघाला, आणि त्याच वेळी त्याचे पुढे चिदंबर प्रकटला व त्यांनी सांगितला की मी रामेश्वराच्या दर्शनाकरिता निघालो आहे व मागून इतर सेवक व भक्त येत आहेत, आणि मग स्वामी गुप्त झाले। रुद्रापुर में देसाई को मालूम होगा कि स्वामी ने देह रख दिया है, तो स्वामी के अंतिम दर्शन के लिए आ रहा है। तो तब तक इधर सब कार्यक्रम हो गया, स्वामी को इतना उस भक्त के ऊपर कृपा आ गया कि प्रत्यक्ष फिर से दर्शन दिया और बोले हम रामेश्वर जा रहे, पीछे से सब भक्त लोग आ रहे, फिर गुप्त हो गए। तो उधर ऐसा रुद्रापुर देसाई को स्वामी अपना वैकुंठ गमन के बाद भी दर्शन दिया। इतने में इधर क्या हो गया, पंढरपुर में त्याच दिवशी पंढरपुराला चंद्रभागा तेरी पांडुरंगाचे देवळात श्री स्वामी दिवाकराला सत्वर भेटून सांगितले की पदर धर्मी तुला फलमंत्राक्षत देतो। जेव्हा दिवाकराने पदर पसरला त्यावेळी श्री स्वामी गुप्त झाले व पांडुरंगाने आपले हात पुढे करून फलमंत्राक्षत दिला। स्वामी उधर पांडुरंग के जगह चिदंबर स्वामी प्रकट हो गए और बोले कि मैं फल मंत्राक्षत देता हूँ, तू पदर पकड़। तो जैसे ही उन्होंने पदर पकड़ा तो स्वामी गुप्त हो गए और पांडुरंग सामने थे। फल मंत्राक्षत दिवाकरला समर्पण केला आणि गळ्यातील स्वतःच्या तुळशी माळ दिवाकराच्या गळ्यात घातली। तेव्हा तुळशी आणि शुभ्राक्षता पाहून दिवाकर घाबरला। जैसे ही पांडुरंग ने स्वतः अपने गले का तुलसी माला दिवाकर दीक्षित जी के गले में डाला और फलमंत्राक्षत में शुभ्राक्षत दिया और तुलसी देखा तो दिवाकर दीक्षित जी को बहुत डर गए, कहीं मुझे स्वामी अपना वैकुंठ को जाने के लिए उन्होंने मुझे इधर भेजा था, ऐसा डर आ गया। हे चिन्हे पाहून माझा पिता देह सोडून गेले असा निश्चय करून दिवाकर निघाला रात्रंदिवस सत्वर मार्ग चालून। तिसरे दिवशी दिवाकराने येऊन थोर आक्रोश केला आणि डोके फोडून प्राण देतो असे म्हणू लागला। स्वामी का सब अंत्यक्रिया हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, एकदम केंगेरी शांत हो गया था। उस वक्त दिवाकर दीक्षित आकर फिर आक्रोश करने लगे, बोले कि मैं सर फोड़ दूंगा, प्राण दे दूंगा। तो फिर महास्वामी अपने भक्त ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर दीक्षित के भक्ति के लिए वो उधर प्रकट हो गए। इतक्यात श्री गुरु समर्थ पुत्राला भेटून त्यांनी त्यांचे सांत्वन केले आणि म्हणाले, लौकिकार्थ मी गुप्त झालो आहे, परंतु शाश्वत येथे राहतो। सुब्रह्मण्य क्षेत्री सध्या मी राहतो, तेही अश्वत्थाखाली लिंग रूपाने स्वयं प्रकाशवेश्वर
परम गुरु त्यांचे भेटी करता मी गेलो होतो आणि जोपर्यंत सूर्य चंद्र आहेत तोपर्यंत माझा वास केंगेरी क्षेत्रात आहे। तो महास्वामी उधर फिर प्रकट हो गए और दिवाकर जी को पहले ही बोला था स्वामी ने, मैं इधर ही रहूंगा, इधर से कहीं नहीं जाऊंगा, जगत प्रलय भी हो जाएगा तो मैं इधर रहूंगा। फिर भी दिवाकर दीक्षित जी ने जो आक्रोश दिखाया, फिर स्वामी प्रकट होकर बोले मैं इधर ही शाश्वत रहूंगा, चिंता मत करो, लौकिकार्थ मैं देह छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आज भी किसी के पास भी कोई भी भक्त अगर वो सच्चा भक्त और सच्चा शुद्ध भाव से भक्ति करेगा तो स्वामी प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। क्योंकि मोतीलाल का आख्यान है, जब राजाराम महाराज देह छोड़ रहे थे, स्वामी का देहांत होने के बाद 40 साल के बाद मथुरा में स्वामी प्रकट हो गए थे। आज भी कई लोगों को दर्शन देते होंगे। ऐसा जो जन्म मरण रहित स्वामी है, केंगेरी क्षेत्र स्वामी का शाश्वत क्षेत्र है, ऐसा इधर हो गया है। फिर आगे राजाराम महाराज के अंतिम अभंग हम लोग एक बार स्पीड में पढ़ लेते हैं। तो स्वामी का वैकुंठ गमन हो गया है। महास्वामी से भगवान राजाराम महाराज मांग रहे कि मुझे निरंतर आपका स्मरण देव, ऐसे करी बापा जीविचा जीवना पतित पावना चिदंबर, प्रेम युक्त करुण घडावे भजन, सुखी होय जन संगतीचे, भक्ती मार्ग लागो त्याच्या हो मना, जे जाची भावना पूर्वी तैसे। जरा महास्वामी से प्रार्थना कर रहे कि हे चिदंबरा पतित पावना, मेरा भजन में प्रेम रहे, प्रेम युक्त मेरा भजन आप दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और जितने लोग मेरे साथ है, मेरे ऊपर निर्भर है, जितने लोग मुझे विश्वास कर आए गुरु मानकर, उन्हें भी सभी को सुखी कर दीजिए। सुखी होए जन संगति से, भक्ति मार्ग लागो त्याचिया हो मना, सभी को भक्ति मार्ग दो। सर्वालागी नामा मात्रा जावे भरुनी यात्रा। ऐसा ये जो सच्चे संत लोग है ना, सभी का कल्याण मांगते। जे जाति भावना पूर्वी तैसे, जिनको जो चाहिए वो दे दीजिए भगवान। सेखी निवारावे जन्म दुख सर्व, शेवटी है ये, शेवटी निवारावे जन्म दुख सर्व, अहम भाव गर्व दूर करी। राजाराम महाराज यहाँ तक भी महास्वामी से प्रार्थना कर रहे कि जो भी मेरे साथ है उनका अहम भाव को दूर कर दीजिए, उन्हें शुद्ध भक्ति दीजिए, जन्म दुख दूर करिए। दास मणे ऐसे वरजी दातारा, जावा चिदंबरा तुझिया भक्ता। ऐसा आपके भक्तों को आप संभालिए भगवान, आप भक्तों को कभी उनको दुखित मत कीजिए, उनको है ना कभी भी सदा उनको उनकी जो इच्छा है उनका पूर्ण कीजिए, और शुद्ध भक्ति भी आप ही दीजिए। चिदंबर नाम जे कोणी निंदिती, त्यांच्या मुखा प्रति कीड़े पड़े, जासी गति न से हिंडता 84, जाति ने नरक 42। जो भी चिदंबर नाम का निंदा करता है, राजाराम महाराज बोल रहे कि उनके मुंह में कीड़ा पड़े और वो नरक को जाए। ऐसा राजाराम महाराज लोगों को बता रहे कि चिदंबर नाम का श्रेष्ठता इतना है कि उसका निंदा मत कीजिए। नरनोहे चिदंबर नारायण तो अवतार, यासी जो का मनुष्य मणे, त्यांच्या पूर्वजासी उणे, नरक जाती 42 जोवरी सूर्य है आकाशात, सुटका नसेबा कल्पांती, दास मणे हो निश्चिती, सुटका नसेबा कल्पांती। ऐसा अभंग में राजाराम महाराज ने बताया। इसलिए सभी भक्तों को एक हम लोग खबर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, स्वामी के बारे में कुछ कल्पना नहीं करना चाहिए। अरे वो भगवान के पास जाएंगे तो काम हो जाएगा, ये भगवान के पास जाएंगे, उनका श्लोक पढ़िए। ये चिदंबर कौन है? तुळजापुर में साक्षात जगदम्बा के रूप में स्वामी प्रकट होकर, जो मृत होकर 1.5 महीना हो गया था उसे जीवंत किया है। जगदम्बा ने बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो स्वामी और जगदम्बा मिलकर किया हुआ लीला नाटक है। चिदंबर मूल है, सारे देवताएं वो ऐसा जो झाड़ के जो ब्रांचेस है, लेकिन मूल जो ये है रूट है वो चिदंबर है। ऐसा इधर राजाराम महाराज निष्ठुर होकर बता रहे। चिदंबर नामी जे कोण रंगले, वंदी न पावले त्यांची माथा। इधर ऐसा भी बोल रहे राजाराम महाराज, जो चिदंबर नाम में डूबा हुआ है उसको मैं चरण स्पर्श कर मेरा माथा मस्तक उसके चरणों पर रखता हूँ। दयाचा उद्धार होए तत्काल, ऐसे व्यासादिक वर्णिता की। व्यासादिक ने वर्णन किया चिदंबर नाम का श्रेष्ठता और सामर्थ्य। निश्चय धरोनी नाम जे जपती, इच्छिले पावती सर्वकाई, दासमणे ऐसे करीती ते ध्यान, होए तो पावन तीही लोकी। राजाराम महाराज फिर भक्ति का सब बता रहे, नाम के बारे में बता रहे कि जो नाम करेगा
उसका सब कुछ पावन हो जाएगा, वो चिदंबर स्वरूप बन जाएगा, चिदंबर में लीन हो जाएगा। सद्भावे करोनी पाहती जे नर आज्ञे चामी धीर धरोनिया दयासी प्रत्यय एतसे तत्काळ न लागती काळ बहुत दिवस। सध्याची अनुभव रोकडी प्रचिती बहुत जना येत साक्ष ऐसी दास म्हणे काय सांगावे लोकाचे माझ्या मनाची मज ठावे। राजाराम महाराज फिर बोलते हैं कि अभी मैं इतना सब बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अनुभव किया वो बता रहा हूँ, आप जाने क्या करना है। तो जो सद्भाव से महास्वामी का नाम लेता है उसे प्रत्यय रोकड़ी बोलते तत्काल उसको अनुभव मिलता है। और शुद्ध भाव से नामस्मरण करना चाहिए, संपूर्ण समर्पण भाव, अपने आप को भूलकर जो चिदंबर के ऊपर ही डाल देगा उसका काम नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम घेता वाया गेला ऐसा कोण आहे, विठाबाई कहते ऐसा कोण आहे सांग मला। सध्याचे अनुभव रोकडी प्रचिती, हे रोकडी है। श्रुती शास्त्रानी न कळे काय जासी पंडित बळे ईश्वर अनुग्रह घडे तेव्हा वर्म ठाई पड़े। ये श्रुति शास्त्र घनपाटी ये सब पांडित्य पुस्तक ग्रंथ ये सब इन लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ईश्वर अनुग्रह हो जाएगा तभी सब पूरा वर्म पूरा जो तत्व हमको मालूम हो जाएगा। ईश्वर अनुग्रहासाठी शुद्ध भाव धरी पोटी, तो ईश्वर अनुग्रह कभी होगा इसके अंदर शुद्ध भाव है। जो महास्वामी ने अंतिम संदेश दिया था, सर्व समभाव, सभी को प्यार से देखना और राजाराम महाराज जी का अभंग पढ़ना, अभंग मनावे भजन करावे, ऐसे स्वामी राया सांगितले। स्वामी ने खुद बोला है क्योंकि उन्हीं का वाणी है वो, राजाराम महाराज जी का ही वाणी है लेकिन स्वामी का भी वाणी है, दोनों एक ही है। ईश्वर अनुग्रह साठी शुद्ध भाव धरी पोटी दास म्हणे करुणा करा शरण आलो चिदंबरा। संत जनांचे जे निंदिती न कळे त्यांची कैसे गती। राजाराम महाराज इधर खबरदारी बोल रहे कि कई लोग ऐसा किसी को भी निंदा कर देते जैसे कि वो खुद भगवान है। जब तक हम साधारण मनुष्य, हम किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है हमें, क्योंकि हर जीव में जंतु में हर जगह स्वामी है। हर आदमी का खेल तुझे भगवान चिदंबर सब कुछ वो चला रहा है, तो हमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते और फंस जाते हैं। संत जनाचे जे निंदिती न कळे त्यांचे कैसे गती सर्व साहिना अन्याय भक्त निंदा मी न साहे। महास्वामी बोल रहे कि सब अन्याय में निंदा सब पाप सब कुछ मैं सहन करता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को कोई त्रास देगा ना उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। स्पष्ट बोला है, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। ऐसे बोले भागवत उद्धवासी भगवंत त्यासी नुद्धरी मी कदा दुख भोगित से सदा। उनको मैं कभी उद्धार नहीं करूंगा, वो लोग तो दुख के दुनिया में पड़े रहते। मणे चिदंबर दास साक्षाणवी मनास। तो राजाराम महाराज बता रहे इधर भागवत का जो संदर्भ बता रहे, भक्ति प्रेम जेते नाही ज्ञान सांगोनिया करू काय। गोपी प्रेमळते भक्त झाला सगुणासी रत त्यासी नावडे निर्गुण दावी म्हणती ते सगुण। मणे चिदंबरदास गोपी बोले उद्धवास। जो उद्धव ने कृष्ण परमात्मा के पास ज्ञान ले लिया था और ज्ञान को महत्व देते थे, लेकिन गोपिया बोले हमको सगुण ही मालूम है, हमें निर्गुण नहीं चाहिए। लेकिन सगुण भक्ति गोपियों ने कैसा किया है वो पहले हम समझना चाहिए। उनका भक्ति पूरा अलग ही था, वो अपना देह भाव शून्य करके भक्ति किया है। देह भाव से सगुण भक्ति करेंगे तो वो तो अपराध है, देह भाव को शून्य करके भक्ति करना चाहिए। गोपिका स्त्री जब कृष्ण का जो बांसुरी का नाद आता था वो अपने आप को पूरी तरह भूल जाते थे। किस काम में हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा संसार क्या है, मेरे पति कौन है, मेरे बच्चे क्या है, सब भूल जाते थे। ये सगुण भक्ति है। लेकिन हम देह भाव से अरे वो उसके साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, वो तो अपराध है। इसलिए इधर राजाराम महाराज ने बोला है मणे चिदंबरदास गोपी बोले उद्धवास। जब कृष्ण परमात्मा को सरदर्द हो जाता है तो गोपिका उनका पाद धूल लगता है तो सभी लोग बोलते हैं, 8 जो पत्नियां रहते वो बोलते हम कैसा देंगे हमारे पति को हमारा चरण रज। तो गोपिका स्त्री बोलते हैं अगर हम नर्क को भी जाना पड़े तो हम नर्क को जाएंगे, लेकिन हमारा जो भगवान है सगुण कृष्ण है, उसका जो सर दर्द है, सर में जो दर्द आया है वो तुरंत कम होना चाहिए। लेके जाओ, कितना चाहिए, कितना किलो चाहिए उतना हमारा चरण रज लेके जाओ, बोलते हैं। ये सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति में ऐसा नहीं रहता है कि भगवान को तुम उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर क्यों बैठे हो, ये सब फालतूगिरी है। तो इसलिए
सगुण भक्ति भी बहुत हमको सीखना है। तो यहाँ तक अभी राजाराम महाराज जी का ये हो गया। इधर आगे एक छोटा सा एक संदर्भ आता है, सखाराम त्र्यंबक गर्दे, उन्होंने लिखा है स्वामी का भी सब होने के बाद अंत्यक्रिया कर्म चालू रहता है। जब पिंड प्रदान होता है तो काक स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं अरे साक्षात परब्रह्म स्वरूप, इनका क्या इच्छा रह गया होगा, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। तो दिवाकर दीक्षित जी आके बोलते हैं नहीं, मैं हम सब भाई लोग इकट्ठे रहते, प्यार से रहते, दोनों माताओं को हम एकदम जवाबदारी से देखते, सब बोलते हैं, लेकिन काक स्पर्श नहीं होता है। तो शिव शास्त्री जी आके दिवाकर दीक्षित जी के कान में बोलते हैं, बोलो सभी आपके भक्तों को प्रेम भाव से आप जैसा अपने पुत्र बच्चों को देखते थे उसी तरह हम आपके भक्तों को देखेंगे, तुरंत काक स्पर्श हो जाता है। ये पूरा सखाराम त्र्यंबक गर्दे का आख्यान में आता है। अभी हमारा समय एकदम कम है, एक ही जो अंत में जो हमको पद्धति अनुसार बोलना रहता है। स्वामी जन्म मरण रहित थे, इसीलिए हमको वो राजाराम महाराज का अभंग बोलकर आज का ये हम इधर ही समाप्त करेंगे। 1 मिनट मुझे दीजिए। शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव प्रकाश गर्भ झाले पूर्ण दिवस पूर्ण ब्रह्म सनातन अवतार सगुण प्रथम चरण शके शालिवाहन ऋषिकेशी बहुधान्य संवत्सरी जेती अवतार श्रीहरि मास कार्तिक पैसोर मंगलवार प्रसूत काळी व्यथा काही नसे माते लागी काही बोली असे माझतही माता निद्रा करी प्रातः काळ सविस्तार दिवस झाला 2 प्रहर तये वेळी हो अवतार प्रगटला चिदंबर प्रकाश झाला त्या मंदिरी माता विस्मित अंतरी पुढे पाहे डोळे भरी बाळमूर्ती ते साजरी हर्षयुक्त माता मनी बाळ पाहते हासोनी हर्ष पित्याचे अंतरी वाद्य वाजता ती द्वारी दीक्षित करी मंगल स्नान वाटी ब्राह्मणासी दान करीती पंचांग वर्णन म्हणती अवतार पूर्ण दास म्हणे सगुण देव चिदंबर जन्म नाम स्वस्ति श्रीमंडप शालिवाहन शके 16 ऐशीवरी मासी उद्यसु कृष्ण षष्ठी तिथि है शुभ्रांशुचा वासरी योग ब्रह्मई कर्णतो वणजा 52 संवत्सरी भोगी तिष्य दिवा चिदंबर गुरु प्रत्यक्ष हे जागरी बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय।